સુરત શહેરના ઉધના વિસ્તારમાં અસામાજિક તત્વોનો આતંક જોવા મળ્યો। ઉધનામાં જૂની અદાવતમાં ઘંટીવાળા વ્યક્તિને ચપ્પુ મારવામાં આવ્યો। હુમલામાં ઇજાગ્રસ્ત યુવકને સારવાર અર્થે સુરતની યુનિક હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો। વિશાલ યાદવ નામના યુવક ઉપર ચપ્પુ વડે છાતીના ભાગ ઉપર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો। વિશાલ વિજય પાટીલ દ્વારા આ હુમલો કરવામાં આવ્યો। જે યુવક ઉપર હુમલો થયો છે તેના ભાઈએ આક્ષેપ કર્યો છે કે આ અસામાજિક તત્વો દ્વારા છેલ્લા 6 મહિનાથી તેમને પરેશાન કરવામાં આવી રહ્યો છે। મોબાઈલમાં ફોન કરીને ગાળો આપે છે, ધમકીઓ આપે છે। તેઓ પોતાના ઘર પાસે રહી શકતા નથી, વ્યવસાય કરી શકતા નથી, દારૂના નશામાં આવે છે અને સતત આતંક મચાવે છે। ઉધના પોલીસ સ્ટેશનમાં તેના પર ઘણા બધા કેસો પણ થઈ ચૂક્યા છે, છતાં ચાકુ લઈને સોસાયટીમાં ફરે છે। આવી જ રીતે સતત અસામાજિક તત્વો તેમણે ચાલુ રાખેલ છે। સરા જાહેર સાંજે 6 વાગે ભાઈને તેને ચાકુ મારેલ। હાલમાં આ જાહેરમાં હુમલા કરવાના સીસીટીવી પણ સામે આવ્યા છે। હુમલા થનાર પરિવારના આટલા બધા આક્ષેપ, સીસીટીવી અને આવી રીતે આતંક મચાવનાર અસામાજિક તત્વો પર હવે ઉધના પોલીસ કયા પ્રકારની કાર્યવાહી કરશે એ તો આવનારો સમય જ બતાવશે। પરંતુ અવારનવાર આવી રીતે પોલીસ સ્ટેશનના ગુનામાં સંકળાયેલ અસામાજિક તત્વો પર સુરત પોલીસ પાસાની કાર્યવાહી કરે છે। શું હવે આ અસામાજિક તત્વો પર ઉધના પોલીસ પાસાની કાર્યવાહી કરશે ખરા? એ તો આવનારો સમય જ બતાવશે। બ્યુરો રિपोर्ट, डेली इंडिया टीवी, सूरत। भाई का नाम और क्या घटना बनी? जी, मेरा नाम विकास यादव है। मेरे भाई का नाम विशाल यादव है। इसमें ये हुआ शाम को कि एक असामाजिक तत्व था विशाल विजय पाटिल करके। वो लड़का लगभग आज हम लोग को 2-3 महीने 6 महीने से परेशान करके रखा है। हरेसमेंट करता है, बिना मतलब का दारू पी के आता है, चाकू घुमाता है सोसाइटी में, धमकियाँ देता है, बोलता है कि आप कहाँ जाओगे, उतना पुलिस स्टेशन जाओगे ना, बोले मैं वहाँ पे भी छूट जाऊँगा। चाकू में से जान से मारने धमकी देता है। हमारे पास हम लोग फ़ोन करते हैं क्या बात है क्या नहीं, तो बोलता है मैं तो जान से मार दूंगा, जान से मार। हमारे पास फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है। ज़्यादा कुछ बोलो तो बोलता है, मतलब आता है चाकू लेके घूमता है रोड पे एकदम रिक्सर। सीसीटीवी में कैमरे में रिकॉर्डिंग भी है उसका। और ज़्यादा कुछ बोलने जाओ तो जान से मारने धमकी दे देता है, बिना मतलब का कोई बात नहीं। उसके ऊपर 2-3 बार पुलिस केस भी हो चुका है। रेप केस में भी वो अंदर जा चुका है। अपने पिताजी को 15-20 दिन पहले भी मारा था उतना पुलिस स्टेशन में, उसमें भी गया था अंदर। उसका रोज का मतलब पूरी सोसाइटी परेशान है। हम लोग को वहाँ धंधा करना, तो कैसे धंधा करने का। आज की घटना क्या बनी? आज ये हुआ, खाली दारू पी के आया, चाकू घुमाया लगा, कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। मेरे भाई साहब को बोलता है, बोले मैं तेरे को जान से मार दूंगा। मेरे भाई साहब ने फोन पे बात की तो फोन पे गाली देने लगा, बोले मैं तेरे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे को मैं उठा लूंगा, जान से मारने धमकी दे रहा था। कोई मतलब हम लोग का कोई मैटर नहीं था, कुछ नहीं था, कोई बात नहीं थी। और जान से मारने धमकी दिया तो उसको वो आया, फिर आया, बात हुई, 2-4 जन लोग दोस्त लोग वहाँ खड़े थे, बात हो रही थी। बात में फिर वो चाकू निकाला और छाती में उसने यहाँ पे उसने चाकू मार दिया। कितने बजे की घटना? ये लगभग शाम को 5:45 बजे की बात है। उसके बाद आपके भाई को कहाँ लाया? उसके बाद तुरंत हम लोग, मेरे फ्रेंड की गाड़ी है, मेरे नेबर है, उनके गाड़ी में उठा के उनको तुरंत यूनिक एयर हॉस्पिटल में लेके आए, इमरजेंसी में ट्रीटमेंट में लेके आए। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को वहाँ रहना है, धंधा कैसे करना है, हमको ये समझ में नहीं आया। उससे कुछ भी बोलो तो उतना पुलिस स्टेशन में जाओगे ना, जो होगा कर लेंगे बोलो, उतना पुलिस स्टेशन के पूरी ओपन धमकी देता है वो। पुलिस के कोई क्या है, हमको ये नहीं, हमको न्याय चाहिए कि हमको वहाँ रहना कैसे, धंधा कैसे करना है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरी सोसाइटी, पूरी गली परेशान है उससे।